हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। और लास्ट क्लास से ही हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो आज हम लोग एसिड बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होना। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। तो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स, जब भी जो एसिड होता है अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल कौन कौन से होते हैं आपको सबको पता है भैया। जिंक मेटल है, आयरन मेटल है, पोटेशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, कॉपर मेटल है। ये सारे के सारे क्या है भैया, मेटल है ना। मैग्नीशियम मेटल है, Mn मैग्नीज मेटल है। तो मेटल की रिएक्शन किससे हो रही है भैया, आपकी एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो बच्चों कि जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन कर रही है और जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एक्चुअली में जो जिंक होता है वो इस हाइड्रोजन सल्फेट में से जो H होता है उसको बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। H2 बाहर निकल गया और जिंक सल्फेट आपका बन गया, क्योंकि जिंक सल्फेट के साथ चिपक गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, आयरन की। अब आयरन की रिएक्शन हमने किससे करा दी भैया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी। जैसे ही हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा और खुद इस सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम आपको देंगे कि जैसे अब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी है, ऐसी ही जिंक रिएक्शन करेगा आपका HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। फिर क्या करेगा, ये जिंक इस H को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, H2। कुछ बोल रहे होंगे कि भैया HCl में तो Cl के पास Cl अकेला है, पर ZnCl2 के साथ Cl कितने आ गए, 2 आ गए। तो भैया ये केमिकल फार्मूला है जो आपको पहली क्लास में बता चुके हैं। तो जिंक सल्फेट और ये क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई बच्चों। अब ऐसे ही अगर बात करें हम आयरन की, अब आयरन की भी रिएक्शन किससे कराई हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बना भैया, इस आयरन ने इस H को डिस्प्लेस कर दिया और खुद Cl के साथ क्या आ गया, चिपक गया। तो क्या बन गया आपका, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकली नहीं निकली, बस। पर अब आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस अगर बाहर निकली है तो उसका क्या मेन तरीका है कि हम पहचान पाएँ कि उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। तो होता क्या, ये टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो बच्चों, तो एक होती है टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, ये जिंक वाली रिएक्शन करा रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने साथ में क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर यहाँ डाल दी मैंने पाइप, ये पाइप यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ही बर्तन में जाएगा। दिख रहा है बर्तन आपको, बर्तन में जाएगा। इस बर्तन में साबुन का पानी पहले से भरा पड़ा है, ये सब साबुन का पानी है बच्चों। साबुन के पानी में क्या बनता है, झाग बनता है। तो अब जैसे इसमें रिएक्शन होगी तो देखो क्या क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट तो इसी टेस्ट ट्यूब में रह जाएगी, यहीं रह जाएगी। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो गैस हमेशा ऊपर की ओर जाएगी, तो वो ऊपर होते हुए इस पाइप से होते हुए इस पानी के साबुन के पानी में आ जाएगी और झाग बनेगा और वो बुलबुले बनेंगे। ये बुलबुले आए, ये बुलबुले आए, ये बुलबुले आए। तो ये कौन से बुलबुले, हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी है इन बुलबुलों में। और जैसे इसमें हम जलती मोमबत्ती लेके आएंगे और उसके पास लेके आएंगे तो ये फूट पड़ेंगे, तो इसमें साउंड करेगा पॉप साउंड। कैसा साउंड करेगा, पॉप साउंड। देखो ये पॉप साउंड के साथ फटेगा। तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि भैया हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मौजूद थी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अगर रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बाकी नाइट्रिक एसिड किसी भी और मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। ये आपने रटना है और समझना भी है। खाली मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बाकी किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी बच्चों। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म। बता दिया मैंने अभी आपको। द मोर रिएक्टिव मेटल्स द मोर रिएक्टिव द मेटल्स आर द मोर रैपिड द रिएक्शन इज। मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी एक रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पढ़ा था हमने भैया, ऊपर आ रहा था ना एक आलू नाथ का याला माँ महंगा आलू जरा फीका पकाता है, बोला था ना स्टोरी रिएक्टिविटी सीरीज। तो वही है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं वह
एसिड के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन करते हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं, जैसे कॉपर सिल्वर हाइड्रोजन नीचे आ रहे थे, तो ये तो एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसके अलावा जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन किसके साथ, एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी थी अभी हमने, मेटल के साथ। ऐसे ही अब हमने बेस की रिएक्शन पढ़नी है मेटल के साथ, है ना। बेस की रिएक्शन किससे पढ़नी है हमने, मेटल के साथ। अब मेटल क्या बेस क्या होता है, मैंने बताया था, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया है ना। और ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। जहाँ पर भी OH लग जाते थे वो सारे के सारे आपके बेस कहलाते थे, है ना। तो अब इन्हीं को लेके हम बढ़ते हैं आगे कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे एसिड रिएक्शन कर रहे थे मेटल के साथ, तो क्या बना रहे थे, सॉल्ट बना रहे थे, और क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन गैस। सेम ये भी ऐसे ही करता है। पर आपको ना ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, रटनी है, कि जब भी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रखना आपने, Na2ZnO2, ये आप लोग याद रखोगे बच्चों। अच्छा जी, आगे बढ़े क्लास के अंदर। क्या कह रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स एंड बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। देखो दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स मतलब कोई भी एक मेटल होगा उसमें ऑक्सीजन लग जाएगा तो वो मेटल ऑक्साइड हो गया। ऐसे ही एक होगा नॉन मेटल, उसमें क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब आप बोलोगे यार कैसे, तो देखो बच्चों जरा सा बताता हूँ मैं आपको, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है ना, तो बताते हैं आपको। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल, जैसे क्या हो गया, कैल्शियम एक मेटल हो गया, ऑक्सीजन लगा दो, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक क्या हो गया, मेटल हो गया, इसके क्या लगा दो, O लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, मेटल ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हमने क्या लगा दिया, सोडियम, सोडियम के साथ क्या लगा देंगे हम, O लगा देंगे, तो क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो मेटल के साथ ऑक्सीजन का मतलब मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या हो गया भैया, नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में हमने O लगा दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। जैसे हमारा सल्फर है, नॉन मेटल है, इसमें हमने O लगा दिया तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। क्लियर। तो मेटल के साथ ऑक्सीजन का लगना मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का लगना नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा जी, इनके अलावा और कि जब भी एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है सॉल्ट प्लस एक बनता है वाटर। ये आप लोग याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करेगा या बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड एसिड कभी भी रिएक्शन आपस में नहीं करेंगे। ऐसे ही बेस प्लस बेस के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड एसिड के साथ, बेस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और ये रिएक्शन हमेशा कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी मेरे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक मतलब बेस होते हैं वो हमेशा। जब मेटल ऑक्साइड बेस है तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, एसिड होंगे। क्लियर हो गया। तो मेटलिक ऑक्साइड बेस होते हैं तो वो एसिड से रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होते हैं तो वो बेस से रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। याद रहेगा आपको। तो मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करी, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ना, ये आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। बेस मतलब OH, एसिड मतलब जिसके साथ H लग जाए, ये रिएक्शन बन गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये क्वेश्चन से आपको करने हैं भैया। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। कह रहा है पहला क्वेश्चन के तो आपने रिएक्शन ये लिखनी है, मैंने आपको दे रखा है, ये आंसर आपको आगे देख लेना। बस समझा दूँ, दूसरा क्वेश्चन समझा दूँ कि व्हेन Cu रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस H2 गैस और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यह याद रखना भैया, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन अगर करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड केवल मैग्नीशियम और Mn के साथ, मैग्नीज के साथ ही क्या निकालते हैं,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ये पानी में चेंज कर देता है। मैंने इसका आंसर लिख रखा है, खाली समझाया है मैंने। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। तीसरा कह रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट आल्सो इट्स केमिकल रिएक्शंस। भैया मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो मेटल की बेस से क्या रिएक्शन हो रही है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इसकी रिएक्शन मैंने लिख रखी है ना। चौथा और पांचवा मैं आपको बता दूंगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको जरा ध्यान में रखो और करो। ओके बच्चों मेरे, बाय।